हरिओम। हम लोग श्री रामचरितमानस में लंका कांड देख रहे हैं और पिछले सत्र में हमने देखा कि हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर आ गए और लक्ष्मण जी को उन्होंने सुषेण ने वो उनका उपचार कर दिया, वे ठीक से उठ के बैठ गए। अब कथा आगे चलती है। रावण जो है, इस बीच में रावण मेघनाथ और लक्ष्मण जी का युद्ध हो चुका है। रावण ने कुंभकर्ण को जगाने की चेष्टा की कि उनको भी उठाना पड़ेगा भाई, युद्ध में उनका भी तो काम है। यह वृतांत दशानन सुनेऊ अति विषाद पुनि पुनि सुरधनेऊ व्याकुल कुंभकर्ण पही आवा विविध जतन करिता ही जगत जतावा विविध जतन करिता ही जगावा। तो हुआ क्या कि जब लक्ष्मण जी ठीक हो गए हैं, ये जब उनकी पूरी रावण को पता चला तो उनको बहुत कष्ट हुआ कि अरे ये तो बच गए, अब क्या किया जाए। तब उन्होंने सोचा कि कुंभकर्ण को जगाना चाहिए। व्याकुल कुंभकर्ण पही आवा विविध जतन करता है जगावा। उनको बहुत चेष्टा करके जगाया। जागा निश्चर देखे कैसा मानव काल देह उधर वैसा कुंभकर्ण बूझा कौ भाई काहे तब मुख रहे सुखाई। बड़ी मुश्किल में तो जगाई जगा कुंभकर्ण। जब जग गया तो दिखता है मानो काल स्वयं ही शरीर धारण करके बैठा हो। कुंभकर्ण ने पूछा रावण से कि भाई कहो, तुम्हारे मुख क्यों सूख रहे हैं, तुम्हारा चेहरा क्यों मलिन हो रहा है। कथा कही सब ते ही अभिमानी जय प्रकार सीता हरियाणी तात कपिन सब निश्चर मारे महा महा जोधा संगारे। तब उसने रावण ने सारी बात बताई कुंभकर्ण को कि कैसे क्या हुआ था, और ये कहा कि राम का भालुओं और कपियों ने, वानरों ने बड़े बड़े योद्धाओं का, सब कई सारे राक्षस मार दिए, बड़े बड़े योद्धाओं का संहार कर दिया। दुर्मुख सुरपि मनज आहारी भट अतिकाय अकंपन भारी अपर महोदर आदिक बीरा परे समर मही सब धीरा। दुर्मुख देव शत्रु मनुष्य भक्षक नरांतक भारी योद्धा अधिकाय और कंपन तथा महोदर आदि दूसरे सभी रणधीर वीर रणपुर में मारे गए। सुनि दस्कंदर बचन तब कुंभकर्ण बिलखान जगदम्बा हरियाण अब सठ चाहत कल्याण। जब कुंभकर्ण को सारी बात रावण की पता चली तो कह रहे हैं बताइए कैसा बेवकूफ आदमी है ये, जगदम्बा का अपहरण करके लेके आया और सोच रहा है कि अभी बच जाएगा। कैसे बच जाएगा? तो कहते हैं जानकी को हर के लाने के बाद तुम कैसे कल्याण चाहते हो। भल न कीन जय नय निश्चर नाहा अब मोहि आय जगई है कहा अजहू तात त्याग अभिमाना भजो राम हो यही कल्याणा। देखिए कुंभकर्ण भी एक बार फिर से समझाते हैं इनको, रावण को, कि तुम क्या गड़बड़ कर रहे हो। रावण को एक व्यक्ति ने एक बार भी नहीं समझाया है। कौन है वो? मेघनाथ। उन्होंने नहीं समझाया कभी। कैसे कहते हैं भल न कीन जय निश्चर नाहा, तुमने अच्छा नहीं किया ये, और अभी भी अगर मोह हटा दो और सीता जी को वापस कर दो तो सब कल्याण होगा सबका, और भगवान राम का भजन करो। हैं 10 शीस मनुज रघुनायक जाके हनुमान से पायक आए बंधु तय कौन खोटाई प्रथम ही मोह न सुनइए आई। हे रावण, जिनके हनुमान जैसे शरीर के सेवक हैं वे रघुनाथ जी क्या मनुष्य हैं? मनुष्य थोड़ी है। अरे हाय हाय भाई, तुमने बहुत बुरा किया, पहले ही आकर मुझे ये बात क्यों नहीं बताई। कीन प्रभु विरोध ते देवक शिवरंच सुर जाके सेवक नारद मुनि ज्ञान जो कहा कहते हूं तो ही समय निर्वाह। हे स्वामी, तुमने उस परम देवता का विरोध किया और जिसके कि शिव ब्रह्मा आदि सारे देवता सेवक हैं। नारद मुनि ने मुझे जो ज्ञान कहा था वह मैं तुमसे कहता, पर अब तो समय जाता रहा, अब तो समय निकल गया। अब बारी अंक भेंट मोह भाई लोचन सुफल करो मैं जाई श्याम गात सरसीरो लोचन देखूं जाए त्राप तय मोचन। खैर कोई बात नहीं, अब जो हुआ सो हुआ। अब तुम अंतिम बार मुझसे मिल लो और मैं जाकर अपने नेत्र सफल करता हूँ। रामचंद्र जी को देखकर तीनों तापों को छुड़ाने वाले श्याम शरीर कमल नेत्र श्री राम जी के जाकर दर्शन करूं। राम रूप गुण सुमिरत मगन भयउ छन एक रावण मागयु कोटि घट मद अरु महेश अनेक। श्री रामचंद्र जी के रूप और गुणों का स्मरण करके एक क्षण के लिए वह प्रेम में मग्न हो गए। कौन? कुंभकर्ण। फिर रावण ने करोड़ों घड़े मदिरा और अनोखे पैसे मंगवाए।
महेश खाए करीब मदरा पाना, गर्जा वज्रा घात समाना। कुंभकर्ण दुर्मदन संगा, चला दुर्ग तज सेन न संगा। भैंसे खाकर और बहुत सारी मदिरा पीकर वह वज्रघात, बिजली ऐसी गिरती है ना वज्रघात, उस तरीके की आवाज करके बड़ी जोर से गरजा और मद से चूर रण के उत्साह से पूर्ण कुंभकर्ण किला छोड़कर चला। उसने सेना भी साथ में नहीं ली, इतना उसको अपने आप पे इतना अधिक भरोसा है कि वो सेना तक भी नहीं लिया, अकेले चल दिया। देख विभीषण आगे आयो, परव चरण निज नाम सुनायो। अनुज उठाए हृदय तो लायो, रघुपति भक्त जानि मन भायो। बड़े भाई को आके देख के विभीषण ने तुरंत सबसे पहले आगे आए, उनके चरण से स्पर्श किए और चरणों पर गिरकर अपना नाम सुनाया। और जब कुंभकर्ण को उनकी बात समझ में आया कि तो अरे तो विभीषण है, तब उन्होंने कहा कि तो तुमने बड़ा अच्छा किया, भगवान के सीधे भक्त होके तुम इतना सुंदर काम तुमने किया है। तो उनको कुंभकर्ण को विभीषण बड़े प्रिय लगे। तात लात रावण मोहि मारा, कहत परम हित मंत्र विचारा। ते गलान रघुपति पै आयो, देख दीन प्रभु के मन भायो। तो उन्होंने बताया कि हे तात, उन्होंने मुझे लात से मारा और मेरी बात भी नहीं मानी। मैंने उनको समझाने की कोई चेष्टा की कि भगवान की प्रभु के शरण में चलो, तो माने नहीं और लात मार के भगा दिया। तब मैं प्रभु के पास आया और प्रभु ने मुझे तुरंत शरणागत बनाया। सुन सुत भय काल बस रावण, सो कि मान अब परम सिखावन। धन्य धन्य ते धन्य विभीषण, भय तात निश्चर कुलभूषण। तब कुंभकर्ण ने उनसे कहा, हे पुत्र तुम तो सुनो, रावण तो काल के वश हो गया है, उसके सिर पर मृत्यु नाच रही है, अब वो क्या उत्तम शिक्षा मान सकता है। हे विभीषण तुम तो धन्य हो, तुम राक्षस कुल के भूषण हो गए। बंधु वंश तय कीन उजागर, भजे राम शोभा सुख सागर। हे भाई तुमने तो कुल को दीप्यमान कर दिया, कुल के रोशन कर दिया बिल्कुल। जो शोभा और सुख के समुद्र श्री रामचंद्र जी को भजा तुमने, तुम्हारे कारण हमारा सारा का सारा कुल तर जाएगा। बचन कर्म मन कपट तजी, बजे राम रणधीर। जाहु न निज पर सूझ मोई, भयं काल बसवीर। मन वचन और कर्म से कपट छोड़कर श्री राम जी का भजन करना, उसमें कोई धोखा ना करना। और हे भाई मैं तो काल के वश हो गया हूं, मैं तो अब मरने वाला हूं, मुझे अपना पराया कुछ सोचता नहीं, इसलिए अब तुम जाओ यहां से। बंधु वचन सुन चला विभीषण, आयो जय लोक विभूषण। नाथ भूधराकार शरीरा, कुंभकर्ण आवत रणधीरा। विभीषण जी वापस पहुंचे और उन्होंने बताया भगवान रामचंद्र जी को कि बहुत बड़े आकार के विशाल पर्वत जैसे आकार वाला कुंभकर्ण अब आ रहा है, उससे हमको युद्ध करना है, क्योंकि वो एक अलग ही प्रकार का योद्धा है। तो अब आगे का युद्ध जो है कुंभकर्ण के साथ होगा अगले सत्र में। तब तक के लिए हम लोग विश्राम करते हैं। हरि ओम।